हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 146 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 145 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 146 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 146 का सभी प्रश्न लिख लिया है। आज से फ्रेंड्स देखेंगे एक नया टेंस कह सकते हैं पैसिव वॉइस में शुरू हो रहा है, जो कि फ्रेंड्स है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि फ्रेंड्स रहा है रही है, तो ये किसका पहचान होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही। तो इसमें फ्रेंड्स बनता है हमारा इज आर एम, आप प्लस यहाँ पर बी में आई एन जी लगा करके V3। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये तो फ्रेंड्स नॉर्मल वाक्य है जैसे टेंस से बनाते थे, आई एम रीडिंग। लेकिन अगर फ्रेंड्स इसी को एक्टिव से पैसिव में बनाया जाए कि मुझे पढ़ाया जा रहा है, तब हम किस प्रकार से बनाएंगे? तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मुझे दिया गया है तब मुझे का मीनिंग सबसे पहले लिख देंगे आई। अब बोलेंगे कि आई के साथ तो एम का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर एम लिख देंगे। अब पढ़ाया जा रहा है पैसिव में बना रहे हैं तो रहा रही है, तो यहाँ पर आई एन जी है कि नहीं? तो बस यही आई एन जी को समझिए कि हम यहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ पर बी में आई एन जी जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग। ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ाना का मीनिंग क्या हो जाता है? मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ाया जा रहा है। ये खुद से पढ़ रहा है फिर तो रीडिंग, लेकिन पढ़ाया जा रहा है दूसरे के द्वारा। जैसे कि हम बोलेंगे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हम आपको क्या टीच कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो आप रीड कर रहे हैं। फर्क समझ में आ गया है? तो वही यहाँ पर मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ाना का मीनिंग होता है यहाँ पर टीच। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको क्या बताया अभी जस्ट, कि यहाँ पर V3 का प्रयोग होता है, तो टीच का V3 होता है टाउट। ठीक है। फिर जैसे कि फ्रेंड्स अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, पहले आगे देखिए। यहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो नहीं लिखेंगे बी आर टीचिंग, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो इतना तो सेम रहेगा। बी आर ये वाला आई एन जी हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा बीइंग। अब पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाना का मीनिंग हो जाएगा टाउट, TAUGHT, क्योंकि यहाँ पर टीच का V3 लिखा जाता है। ठीक है। अगला है तुम तंग कर रहे हो, तो यहाँ पर हो जाएगा URVEXING। सिंपल से लिखेंगे यू आर वैक्सिंग। ठीक है। फिर तुम्हें तंग किया जा रहा है, तो हो जाएगा यू आर बीइंग वेक्स्ड, VEXED। फिर रवि पीट रहा है, तो लिखेंगे रवि इज बीटिंग। अगला है रवि को पीटा जा रहा है, तो हो जाएगा रवि इज बीइंग बीटेन, BEATEN। ठीक है। फिर वे लोग श्याम को पीट रहे हैं, तो हो जाएगा दे आर बीटिंग श्याम। वही फ्रेंड्स अगला है श्याम को पीटा जा रहा है, तो यहाँ पर किस प्रकार से बनाएंगे? तो लिखेंगे श्याम इज बीइंग, बीट का V3 क्या होता है? बीटेन। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अब आपको यहाँ पर धीरे धीरे सभी प्रश्न बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगला यहाँ पर वे लोग पेड़ काट रहे हैं, तो हो जाएगा दे आर कटिंग। पेड़ काटने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है कट द ट्री, तो हो जाएगा कटिंग द ट्री। अगला यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं, तो हो जाएगा ट्रीज आर बीइंग, काटना का मीनिंग कट, V3 भी कट ही होता है। फिर यहाँ पर एक पेड़ लगाया जा रहा है, ये फ्रेंड्स सब देखेंगे एक पेड़ लगाया जा रहा है, ये नॉर्मल वाक्य नहीं है, तो लिखेंगे ए ट्री इज बीइंग, पेड़ लगाना फ्रेंड्स, या फिर अपना आप चाहें तो प्लांटेड लिख सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रो लिख देते हैं। ग्रो का यहाँ पर V3 क्या हो जाता है? डायरेक्ट आप ग्रो लिख देंगे। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रो मत ही लिखिए, क्योंकि ग्रो मतलब ज़्यादातर केस यहाँ पर उपजाने में आता है, तो प्लांट ही लिख दीजिए, PLANT लगा देंगे तब प्लांटेड। ठीक है। अगला है मिठाइयाँ बांटी जा रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, DISTRIBUTED। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला है सड़कें मरम्मत की जा रही है, तो लिखेंगे द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, REPAIRED। अगला है गायें खिलाई जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे द काउज आर बीइंग, खिलाना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है FWD फीड, लेकिन इसका V3 होता है FED फीड। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है एक चिट्ठी टंकित की जा रही है। एक चिट्ठी है फ्रेंड्स, लेटर हो जाएगा ALETTER, ए लेटर इज बीइंग, टंकित करने का मीनिंग होता है टाइप, TYPE, इसमें ED लगा देंगे तो हो जाएगा टाइप्ड। वही फ्रेंड्स बोलता है कि लिखी जा रही है, तो यहाँ पर कर देते हैं रिटेन। ठीक है। बोला गया है विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जा रहा है, यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स आर बीइंग
ये फ्रेंड्स पुरस्कृत करने का मीनिंग अवार्ड हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर आपके बुक में रिवार्ड दिया गया, तो फ्रेंड्स वो भी हमने सही बताया है, दोनों मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो लिखेंगे REWARD रिवार्ड, ED लगा देंगे तो हो जाएगा रिवार्डेड। क्लियर है। अगला है यहाँ पर राम श्याम को पढ़ा रहा है, तो हो जाएगा राम इज बीइंग टाउट। अगर फ्रेंड्स सीधा रहता है कि राम को पढ़ाया जा रहा है तो राम इज बीइंग टाउट, लेकिन फ्रेंड्स राम श्याम को पढ़ा रहा है तो राम इज बीइंग टाउट। राम पढ़ा रहा है किसको? श्याम को, तो श्याम। ठीक है। अगला है श्याम राम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखें तो हमने ये ट्रांसलेशन को पढ़ा ही नहीं है। यहाँ पर बोला गया था श्याम राम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ये तो फ्रेंड्स नॉर्मल ट्रांसलेशन था, राम श्याम को पढ़ा रहा है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है। और ऊपर वाला के आंसर हम नीचे लिख देते हैं। ये तो नॉर्मल था, राम श्याम को पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा राम इज टीचिंग, श्याम को पढ़ा रहा है तो श्याम। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको। यहाँ पर फ्रेंड्स पढ़ाया जा रहा था, ये इसका ट्रांसलेशन ऊपर बनेगा, ये वाला फ्रेंड्स नॉर्मल था, इसका नीचे बन जाएगा। हमने इस प्रकार से बना दिया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला है चोर को पीटा जा रहा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स डायरेक्ट लिखेंगे थीप, THIF, थीप इज बीइंग, BEING, थीप इज बीइंग। पीटने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है बीट, भी3 हो जाएगा बीटेन, थीप इज बीइंग बीटेन। क्लियर फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 146 का हमने यहाँ पर सभी प्रश्न हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 147 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 147 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है मुझे प्यार नहीं किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मुझे का मीनिंग यहाँ पर लिखेंगे, शुरू में है तो आई हो जाएगा, आई के साथ IM का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे IM, नहीं है तो नोट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जा रहा है रही है, अभी तो फ्रेंड्स हम एक्टिव और पैसिव बना रहे हैं, तो यहाँ पर ING लगा देंगे, लेकिन फ्रेंड्स किस में? बी के साथ ING लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आई एम नॉट बीइंग। अब प्यार करने का मीनिंग क्या होता है? लव, लेकिन इसमें क्या भी3 लगाना है, तो हो जाएगा ED, लव्ड। आई एम नॉट बीइंग लव्ड। फिर नई किताबें नहीं खरीदी जा रही है, तो नई किताबें तो लिखेंगे न्यू बुक्स आर नॉट बीइंग। ये फ्रेंड्स खरीदना का मीनिंग बाय, या बाई का यहाँ पर भी3 क्या हो जाएगा? अबाउट, BOUGHT। फिर विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो लिखेंगे दी स्टूडेंट्स आर नोट बीइंग। पढ़ाना का फ्रेंड्स भी3 क्या हो जाएगा? टाउट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर हमारा देखिएगा कुर्सियाँ नहीं बनाई जा रही है, तो लिखेंगे दी चेयर्स आर नोट बीइंग। बनाना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है मेक, तो इसका भी3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मेड, MADE। ठीक है। चलिए अगला है तुम्हें गाली नहीं दी जा रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू आर नोट बीइंग। गाली देने का मिलेंगे अब्यूज, ABUSE, इसमें D लगा देंगे तो भी3 बन जाएगा, हो जाएगा अब्यूज्ड। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर मोहन को चेतावनी नहीं दी जा रही है, तो लिखेंगे मोहन इज नॉट बीइंग। ये फ्रेंड्स चेतावनी देने का मीनिंग क्या होता है? वार्निंग, WARNING। ठीक है, NING। लेकिन फ्रेंड्स वार्निंग में यहाँ पर ED लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर वार्निंग। क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स आपके बुक में यहाँ पर चेतावनी देने का मीनिंग सिर्फ वार्न लिखा गया, WARN। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? WARN तक ही रहने देंगे, यहाँ पर ING हटा देंगे और डायरेक्ट यहाँ पर ED लगा देंगे तो हो जाएगा वार्न, चेतावनी देना। ठीक है। अगला है कि आपको तंग किया जा रहा है, तो देखेंगे यू के साथ R लगेगा, तो लिख देंगे यहाँ पर R यू। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बीइंग लगा दीजिएगा, बीइंग। तंग करना का भेक्स, ED लगा देंगे तो हो जाएगा भेक्ड। अब क्या है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमने नेक्स्ट पेज पर इन सभी प्रश्न को लिख लिया है। बोला गया है क्या गरीबों को शिक्षित नहीं किया जा रहा है, तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर गरीबों को, बहुत सारा है गरीब लोग, तो लिखेंगे R। बहुत सारा है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे द पुअर। ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर R द पुअर। और फिर यहाँ पर नहीं है तो पहले मीनिंग लिख लेंगे नहीं का नोट, और फिर उसके बाद में यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करेंगे। और फिर शिक्षित का मीनिंग क्या होता है? एजुकेटेड, EDUCATED। ठीक है। वे फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे।
ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डी लगाया है, मीनिंग रियल में होता है EDUCATE, एजुकेट, लेकिन यहाँ पर हमने ED क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर हमें V3 लिखना है, तो हो जाएगा एजुकेटेड। चलिए अगला है कि आराम की मदद नहीं की जा रही है, तो लिखेंगे इज राम नोट बीइंग, मदद करने का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर एक आप प्याले नहीं धोए जा रहे हैं, तो लिखेंगे आर दी कैप्स, यहाँ पर CUP कप होगा, ठीक है, आर दी कप्स नोट बीइंग बास्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया क्या रोगी की जांच नहीं की जा रही है, तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स क्या रोगियों की जांच बोला रहता तो हमारा लगाते, लेकिन रोगी बोला गया है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा रोगी नहीं है, एक आंख का बात किया गया है, तो लिखेंगे इज द पेशेंट नोट बीइंग, इज द पेशेंट नोट बीइंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जांच करना का मीनिंग हम लिख देंगे एग्जामिन, EXAMIN, तो इसमें फ्रेंड्स डी लगा देंगे तो हो जाएगा एग्जामिन्ड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है कि एक कुआं खोदा जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज, यहाँ पर एक कुआं है तो इज ए वाल, यहाँ पर फ्रेंड्स खोदना का मीनिंग लिख दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स खोदना का मीनिंग होता है डिग, लेकिन पहले रहा रही है तो पहले बीइंग का प्रयोग करेंगे, इज ए बाल बीइंग डिग। ये फ्रेंड्स इसका V3 भी यही होता है। क्लियर है। चलिए अगला है कि आपकी मदद नहीं हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आर यू नोट बीइंग हेल्प्ड, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 147 का सभी प्रश्न हल कर लिया है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 147 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल किया है। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 148 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा एक्सरसाइज 148 आपके सामने। हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को लिख लिया है। बोला गया है कि घोड़े को क्या खिलाया जा रहा है, तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्या का मीनिंग लिखेंगे, भाट, बहुत सारे घोड़े हैं तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, भाट आर घोड़े हैं तो लिखेंगे भाट आर दी हॉर्सेस, HORACS। रहा रही है फ्रेंड्स तो बीइंग का प्रयोग होगा, BEING बीइंग। खिलाना का मीनिंग फ्रेंड्स यहाँ पर FED फीड लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। FWD फीड होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लिखना है, V3, तो V3 है तो V3 का यहाँ पर FWD, इसका V3 ही होता है FED, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, तो लिखेंगे भाट आर यू बीइंग, पढ़ाने का मीनिंग क्या होता है, टीच, लेकिन फ्रेंड्स इसका V3 टाउट लिखेंगे, TAUGHT, क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसे क्यों पीटा जा रहा है, तो लिखेंगे भाई इज ही बीइंग बीटेन, क्वेश्चन मार्क। फिर खिड़कियाँ क्यों तोड़ी जा रही है, तो लिखेंगे भाई आर द विंडोज बीइंग, तोड़ना का मीनिंग फ्रेंड्स होता है ब्रेक, लेकिन यहाँ पर V3 लिखेंगे तो यहाँ पर कर देंगे ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क। फिर ये गरीब लोग क्यों शोषित हो रहे हैं, तो लिखेंगे भाई आर द पीपल बीइंग, यहाँ पर फ्रेंड्स अब है शोषित करना, तो शोषित करना का मीनिंग यहाँ पर देख लीजिए आपके बुक में दिया गया है एक्सप्लॉइट, EXPLOIT, तो बस इसमें ED लगा देंगे तो हो जाएगा एक्सप्लॉइटेड। क्लियर है। अगला है पुल कहाँ बनाया जा रहा है, तो लिखेंगे वेयर इज, पुल का मीनिंग क्या होता है, ब्रिज, तो वेयर इज, यहाँ पर ब्रिज लिखेंगे BRIDGE। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बीइंग लिखेंगे, अब बनाना का मीनिंग मेक होता है, लेकिन इसका V3 मेड हो जाएगा। ठीक है। फिर फुटबॉल कहाँ खेला जा रहा है, तो लिखेंगे वेयर इज फुटबॉल, FOOTBALL, वेयर इज फुटबॉल बीइंग प्लेड, PLAYED, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगला तुम्हें कैसे पढ़ाया जा रहा है, तो कैसे का मीनिंग फ्रेंड्स होता है हाउ, तो हाउ आर यू बीइंग, पढ़ाने का मीनिंग फ्रेंड्स टीच होता है, लेकिन इसका V3 लिखेंगे तो टाउट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है लड़कों को कैसे दंडित किया जा रहा है, तो लिखेंगे हाउ आर द बॉयज बीइंग, ये फ्रेंड्स दंडित करना का मीनिंग होता है पनिश, PUNISH, तो इसमें ED लगा देंगे तो हो जाएगा पनिश्ड, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए अगला यहाँ पर मुझे प्यार क्यों नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई आई नोट, फिर बीइंग
अब प्यार करने का मीनिंग क्या हो जाएगा, लव्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले फ्रेंड्स भाई, फिर यहाँ पर मुझे था ताई होगा, ताई के साथ एम, नोट रहा रही है तो बीइंग, अब प्यार करना का लव, V3 है तो लव्ड। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अब अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज पर। ये हमें यहाँ पर 3 प्रश्न शेष बचे हैं, तो इसको हल करेंगे। बोला गया है उसे क्यों नहीं पीटा जा रहा है। तो पहले फ्रेंड्स क्यों का भाई, इज, ही, नहीं का नोट, रहा रही है तो बीइंग, पीटना का फ्रेंड्स मीनिंग बीट होता है, लेकिन V3 लिखेंगे तो बीटेन। ठीक है, अगला है दुकान क्यों हटाई जा रही है। तो लिखेंगे यहाँ पर भाई, इज द शॉप बीइंग, ये फ्रेंड्स हटाना का मीनिंग यहाँ पर 2 होता है। सबसे पहले तो एक हो जाएगा रिमूव। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं जानना है, ये रिमूव ही काफ़ी है। तो लिख देंगे REMOVE, रिमूव, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ED लगाएंगे तो हो जाएगा रिमूव। ठीक है, चलिए अगला है उन लोगों को क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर वाट, ये फ्रेंड्स उन लोगों को है, तो लिखेंगे आर दे नोट बीइंग, पढ़ाना का मीनिंग टीच, लेकिन V3 लिखेंगे तो टाउट, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर जैसे इतना स्पीड में बताया है, सेम 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप भी इतना ही स्पीड में यहाँ पर सभी प्रश्न को बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। अभी जस्ट हमने एक्सरसाइज 148 का सभी प्रश्न हल करवाया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 149 में जितने प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 149 का सभी प्रश्न लिख लिया है। ये फ्रेंड्स आज हम हल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज हैव का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल इसमें भी हैव हैव का प्रयोग होगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला है कि राम ने पढ़ाया है, तो फ्रेंड्स इसका हम कैसे बनाएंगे, सीधा सीधी, राम हैज, पढ़ाना का मीनिंग फ्रेंड्स टीच, लेकिन टीच का V3 लिखेंगे तो राम हैज टाउट, TAUGHT। ये तो फ्रेंड्स हमारा एक्टिव वॉइस में था, तो इस प्रकार से बना है। वही पैसिव में देखिए राम को पढ़ाया गया है, तब हम इस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर राम रहेगा, लेकिन ये वाला जो हैज लिखे हैं ना, बस इसमें आपको सिर्फ बीन ऐड कर देना है, तो राम हैज बीन। अब फ्रेंड्स इसके बाद में जैसे यहाँ पर V3 लिखेंगे, सेम टू सेम यहाँ पर उतार देंगे, टाउट, TAUGHT। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या समझे आप कि सिर्फ हमें यहाँ पर हैज, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज था, तो इसमें सिर्फ बीन ऐड करके हैज बीन कर देना है। जैसे उसने ठगा है तो क्या लिखते हैं, ही हैज, ठगना का मीनिंग क्या होता है, चीट, CHEAT, ED लगा देंगे तो ही हैज चीटेड, यानी कि उसने ठगा है। लेकिन फ्रेंड्स वही हुई, यहाँ पर उसे ठगा गया है तो रहेगा ही हैज बीन चीटेड। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे मैंने प्यार किया है, तो आई हैव, प्यार करना का मीनिंग लव्ड, क्योंकि V3 लगता है, लेकिन मुझे प्यार किया गया है तो रहेगा आई हैव बीन लव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर है तुमने पीटा है, तो हो जाएगा यू हैव, पीटना का मीनिंग बीट, V3 लिखेंगे तो बीटेन, लेकिन तुम पीटे गए हो तो यू हैव बीन बीटेन। अब फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको फर्क समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर हम सभी ट्रांसलेशन को हल करेंगे। अगला है इतिहास पढ़ाया जा चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे हिस्ट्री हैज बीन, पढ़ाया जा चुका है तो टीच का V3 टाउट। फिर खिलौने खरीदे गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्वाइज हैव बीन बाउट, क्योंकि फ्रेंड्स बाई का V3 लिखेंगे तो बाउट होगा। घोड़ों को खिलाया जा चुका है तो लिखेंगे हॉर्सेस हैव बीन, अभी जस्ट हमने खिलाना का V3 आपको बताया है, FED फीड। ठीक है, अगला यहाँ पर उसे भेजा जा चुका है तो लिखेंगे ही हैज बीन, यहाँ पर भेजना का मीनिंग फ्रेंड्स होता है सेंट, ACNT। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट का फ्रेंड्स यहाँ पर ACNT सेंट मतलब होता है भेजना, V1, लेकिन V2 और V3 सेंट होता है ACNT। ये फ्रेंड्स हमने बिन लिखा था यहाँ पर, ठीक है, हैज बीन। अगला है एक कार खरीदी गई है तो लिखेंगे ए कार हैज बीन बाउट। ठीक है, फिर यह काम पूरा हो चुका है तो लिखेंगे दिस वर्क हैज बीन, पूरा करने का मीनिंग होता है कंप्लीट, COMPLETE, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर डी लगा दीजिएगा तो हो जाएगा कंप्लीटेड। ठीक है, अगला है रवि को दंडित किया गया है तो लिखेंगे रवि हैज बीन, दंडित करने का मीनिंग क्या होता है, पनिश, PUNISH, लेकिन इसमें डी लगा देंगे तो हो जाएगा पनिश्ड। फिर उसे पीटा गया है तो हो जाएगा ही हैज बीन, पीटना का मीनिंग बीट, V3 लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बीटेन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अगला यहाँ पर छात्रों को पीटा गया है, यानी फ्रेंड्स एक से ज़्यादा छात्र है तो स्टूडेंट्स का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स। यहाँ पर बहुत सारा है तो प्लुरल का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे हैव बीन। पीटना का मीनिंग बीट, भी से लिखेंगे तो हो जाएगा बीटेन। ठीक है, चलिए अगला है दुकानें बंद कर दी गई है, तो लिखेंगे शॉप्स। शॉप मतलब फ्रेंड्स एक दुकान है, शॉप्स मतलब बहुत सारे दुकान है, तो लिखेंगे शॉप्स हैव बीन। बंद करने का मीनिंग क्लोज, इसमें ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा क्लोज्ड, भी3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है पार्सल भेजा जा चुका है, तो लिखेंगे दी पार्सल हैज बीन। भेजना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है सेंट, यहाँ पर डायरेक्ट हम भी3 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड पार्सल के मीनिंग में PARCEL होना चाहिए। ठीक है, सही कर दिए हैं। अगला है चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो लिखेंगे थीप हैज बीन। गिरफ्तार करने का मीनिंग होता है अरेस्ट, तो इसमें ईडी लगा देंगे, ARRESTED, अरेस्टेड। फिर राम ने तुम्हें पीटा है, तो लिखेंगे राम हैज। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बताइए क्या बिन लगेगा? अगर बिन कब लगता है? जब बोला जाता है कि राम के द्वारा तुम्हें पीटा गया है या फिर तुम राम के द्वारा पीटे जा चुके हो, तो ये तो सिंपल है, तो लिखेंगे राम हैज। पीटना का मीनिंग बिट, भी3 लिखेंगे तो बीटेन, और तुम्हें है तो यू। क्लियर है, चलते हैं फ्रेंड्स अब अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स अगले पेज पर ये 3 प्रश्न शेष रह गए थे, हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर देखेंगे बोला गया है तुम राम के द्वारा पीटे गए हो, तो यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग होगा, यू हैव बीन। बीट का भी3 लिखेंगे बीटेन। किसके ये फ्रेंड्स तुम है, तो यू हैव बीन बीटेन। राम के द्वारा पीटे गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे राम। बताए फ्रेंड्स क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर बोला गया है मैंने उसे पढ़ाया है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव। अब पढ़ाना का मीनिंग क्या हो जाएगा? टीच, लेकिन इसका फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे? भी3 था टाउट, TAUGHT। क्लियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा सिंपल वाक्य था। अगला है वह मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही हैज बीन टाउट। वह मेरे द्वारा, तो ही हैज बीन टाउट मी। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 149 का सभी प्रश्न हल करा दिया है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दे देंगे, जब भी यहाँ पर जैसे कि मेरे द्वारा का प्रयोग किया जाए तो द्वारा का मीनिंग भी लिख देंगे, जैसे कि ही हैज बीन टाउट बाय मी। बाय मतलब फ्रेंड्स द्वारा। ठीक है, जैसे यहाँ पर था तुम राम के द्वारा पीटे गए हो, तो यू हैव बीन बीटेन, यहाँ पर बाई राम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 149 का सभी प्रश्न हल हो जाता है। तो चलिए बुक आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 149 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए अभी हम एक्सरसाइज 150 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 150 में जितने प्रश्न दिए गए थे यहाँ पर इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को एक एक करके हल करेंगे। बोला गया है यहाँ पर कि मुझे नहीं पढ़ाया गया है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स नीचे है गाय को नहीं खिलाया गया है। तो फ्रेंड्स कल जैसे हम यहाँ पर एक्सरसाइज 149 को बताए थे, सेम उसी प्रकार से आज भी यहाँ पर हल होगा। जैसे फ्रेंड्स मुझे नहीं पढ़ाया गया है, तो पहले तो लिखेंगे आई, फिर उसके बाद में क्या प्रयोग होगा? हैव बीन। तो डायरेक्ट हैव बीन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नहीं है तो पहले नोट लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव नोट बीन, और फिर पढ़ाना का मीनिंग क्या होता है? टीच, लेकिन इसका भी3 लिखेंगे तो टाउट हो जाएगा, TAUGHT। ठीक है, फिर यहाँ पर है कि गायों को नहीं खिलाया गया है, तो लिखेंगे काउज हैव नोट बीन। खिलाना, यहाँ पर फ्रेंड्स खिलाना का मीनिंग होता है FWD फीड, लेकिन उसका यहाँ पर हम भी3 लिखेंगे तो FD फीड हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है यह काम नहीं किया गया है, तो लिखेंगे दिस वर्क हैज नोट बीन। करना का मीनिंग डू होता है, लेकिन भी3 लिखेंगे तो डन। अगला है आपको गाली नहीं दी गई है, तो लिखेंगे यहाँ पर यू हैव नोट बीन एब्यूज्ड, ABUACD, और उसके बाद में आपको है तो यू। क्लियर है यहाँ तक? अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कविताएं लिखी जा चुकी है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे हैव। यहाँ पर फ्रेंड्स कविताएं हैं तो पोएम्स, हैव पोएम्स, और उसके बाद में बीन, यहाँ पर लिखना का मीनिंग क्या होता है? रिटेन, RITEN। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब चाहें तो दी पोएम भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्या मैच खेला जा चुका है, तो लिखेंगे हैज द मैच बीन प्लेड, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या सड़कें मरम्मत नहीं की गई है, तो लिखेंगे हैव
द रोड्स नहीं है तो लिखेंगे नोट बीन। मरम्मत करना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है रिपेयर, REPAIRED। ठीक है, रिपेयर लिख दीजिएगा, फिर ईडी लगा देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आपको चेतावनी नहीं दी गई है तो लिखेंगे हैव यू नोट बीन। चेतावनी देने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है यहाँ पर वार्न, WARN, इसमें ईडी लगा देंगे तो वारंट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगला है आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है। पहले क्या का मीनिंग लिखिएगा, व्हाट हैव यू बीन। पढ़ाना का मीनिंग फ्रेंड्स टीच, इसका भीतरी टाउट। हम तो फ्रेंड्स इतना बार बोल दिए हैं कि आप यहाँ पर मीनिंग नहीं भी अगर याद किए होंगे, लेकिन सिर्फ वीडियो को बढ़िया से देख रहे होंगे तो उसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बहुत सारा मीनिंग याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है उसे कहाँ पीटा गया है तो लिखेंगे वेयर हैज ही बीन। पीटना का मीनिंग फ्रेंड्स बीट, भीतरी हो जाएगा बीटेन, क्वेश्चन मार्क। फिर तुम्हें कैसे अपमानित किया गया है तो लिखेंगे हाउ हैव यू बीन। यहाँ पर फ्रेंड्स अपमानित करना का मीनिंग क्या होता है, इंसल्ट, INSULT। इसमें फ्रेंड्स CD लगा देंगे तो हो जाएगा इंसल्टेड, क्योंकि हमें यहाँ पर भीतरी लिखना है। फिर एक कार्य को पूरा क्यों नहीं किया गया है तो क्यों का पहले लिखिए भाई हैज द वर्क नोट बीन। ये फ्रेंड्स पूरा करने का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट, तो लिखेंगे COMPLETED, क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर मीनिंग बोल दिया, आप लिख लीजिएगा। अगला है कपड़े क्यों नहीं धोए गए हैं तो यहाँ पर लिख देंगे भाई हैव द क्लोथ्स, CLOTHES, भाई हैव द क्लोथ्स नोट बीन। धोना का मीनिंग फ्रेंड्स बास, WASHED। फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है यह मकान क्यों नहीं बनाया गया है तो लिखेंगे भाई हैज दिस होम, या फिर दिस हाउस लिखिए, भाई हैज दिस हाउस नोट बीन। बनाना का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है, मेक, लेकिन इसका भीतर लिखेंगे तो MED मेड, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 150 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न समझे होंगे। चलिए अब आपके सामने हम बुक लाते हैं तो देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है, ये रहा एक्सरसाइज 150। इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराया है। तो फ्रेंड्स अगर कहीं पर कोई डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।